रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लाइट की तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट से टकराकर। ओके, हमारा दिमाग 0.1 सेकेंड तक किसी साउंड की पल्स को या साउंड वेव को दिमाग में परसिस्ट कराता है। तो दिस इज द टाइम पीरियड फॉर द परसिस्टिंग ऑफ ए साउंड पल्स इन आवर ब्रेन। तो 0.1 सेकेंड तक हमारे दिमाग में साउंड का एक सेंस रहता है। ओके, साउंड की स्पीड अगर हम मान लें तो ज्यादातर 344 मीटर पर सेकेंड होती है ड्राई एयर के अंदर। ओके, ड्राई एयर के अंदर अगर स्पीड देखें तो इट इज 344 मीटर पर सेकेंड। अगर हम टाइम 0.1 सेकेंड तक इस साउंड को ट्रेवल होने दें तो कितने डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करेगी? ये डिस्टेंस हो जाएगा 34.4 मीटर्स। 34.4 मीटर दूरी तक ये चली जाएगी और 0.1 सेकेंड बीत जाएगा। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 17.2 मीटर की दूरी पर है, ओके, सपोज ये एक स्पीकर है जिससे साउंड निकल रही है और ये एक वॉल है। ओके, इससे ये स्पीकर की साउंड यहां से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यहां टकराती है और यहां फॉर एग्जांपल आप मौजूद हैं और यहां से टकराकर ये कान में आती है और सुनाई देती है। ओके, और इसको आवाज यहां से भी सुनाई दे रही है डायरेक्ट स्पीकर के बिल्कुल नजदीक। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, व्हाट इज दिस? इट इज डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस 17.2 मीटर या उससे ज्यादा है तो मुझे ये जो साउंड यहां से चली थी, एक बार तो ये डायरेक्ट सुनाई देती है और एक बार रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इको। ठीक, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता है या बराबर होता है 17.2 मीटर से तो इको का फंडामेंटल आप समझ गए कि इको का मतलब अगर साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड है तो वो ऑब्जेक्ट जिससे टकराकर साउंड आएगी आपके कान में, वो ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 17.2 मीटर या उससे ज्यादा की दूरी पर होना चाहिए ताकि ये 0.1 सेकेंड या उसके बाद इको वाली साउंड आए या रिफ्लेक्टेड साउंड आए। जब ये 0.1 सेकेंड के बाद आती है तो हमारा दिमाग नई साउंड महसूस करता है। तो ये जो नई साउंड महसूस करने का फिनोमिना है इसको बोलते हैं इको। अगर ये डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम हो तो अभी हमारा दिमाग पहले वाली वॉइस को महसूस कर रहा होता है और 0. सेकेंड पूरे नहीं हुए होते, उससे पहले ही रिफ्लेक्टेड साउंड आ जाती है। तो मुझे एक गूंज का एहसास होता है, जैसे आपने देखा होगा खाली कमरे या हॉल्स में जिनकी लंबाई 17.2 मीटर्स नहीं है, वहां अगर हम बोलते हैं तो हमें एक आवाज के गूंजने का एहसास होता है और मल्टीपल टाइम्स आती हैं वो आवाज। उस फिनोमेना को बोलते हैं रिवर्बरेशंस। ओके, सो देयर आर टू फिनोमेना, इको एंड रिवर्बरेशन। और इको को हम यूज करते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम यूज करते हैं सोनार, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सोनार जिससे हम समंदर की डेप्थ कितनी नीचे तक उसके ज़मीन है ये नापते हैं सोनार से। तो वो सोनार हम बता देंगे आपको, इसको आप नोट कर लीजिए।